कैसा होता है ना, रात को बिस्तर पर लेटे हैं, बस थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं, एक और रील, एक और वीडियो, और अचानक से घड़ी देखते हैं तो बूम, रात के 3 बज गए। और फिर सुबह जब अलार्म बजता है तो आंखें जल रही होती हैं, दिमाग में बस धुंध ही धुंध। और बस एक ही वादा खुद से किया जाता है, कल से पक्का जल्दी सोऊंगा। पर मजे की बात यह है कि वो कल कभी आता ही नहीं है ना? लेकिन फिर हमें वो एक दोस्त याद आता है, या कोई एंटरप्रेन्योर, या कोई यूट्यूबर जो कहता है मैं तो बस 5 घंटे सोता हूं एंड आई फील अमेजिंग। और हम सोचते हैं भाई ये कैसे हो सकता है। तो चलिए आज इसी का साइंस डिकोड करते हैं, पता लगाते हैं कि कैसे कुछ लोग कम सोकर भी एकदम फ्रेश, शार्प और फुल चार्ज उठते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में जाते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, ये इस बारे में है ही नहीं कि कितने घंटे सोया जाए, बल्कि इस बारे में है कि हमारी नींद की क्वालिटी कैसी है। हमारा गोल बिस्तर में ज्यादा घंटे बिताना है ही नहीं, असली लक्ष्य है हर घंटे में ज्यादा से ज्यादा डीप और रैम स्लीप हासिल करना। क्योंकि अगर नींद टूटी फूटी हो तो 9 घंटे सोकर भी थका हुआ ही महसूस होता है। तो समझते हैं उस आसान सी साइंस को कि हमारा दिमाग असल में खुद को रिचार्ज कैसे करता है। हमारी नींद कोई एक लंबा ब्लॉक नहीं है, ये असल में 90 मिनट के साइकिल्स की एक सीरीज है। हर 90 मिनट में हमारा दिमाग लाइट स्लीप से डीप स्लीप और फिर REM स्लीप में जाता है। डीप स्लीप का मतलब है बॉडी की रिकवरी, मसल्स, इम्यून सिस्टम, एनर्जी सब यहीं रिचार्ज होता है। और REM स्लीप वो है ब्रेन की रिकवरी, हमारा फोकस, क्रिएटिविटी, मेमोरी सब यहीं शार्प होता है। बस इस एक नंबर को याद रखिएगा, 90 मिनट। ये एक पूरी स्लीप साइकिल का मैजिक नंबर है। तो अब बात करते हैं उस साइंस बैक्ड सिस्टम की जो 5-6 घंटे की नींद को 8+ घंटे की पावर स्लीप जैसा महसूस कराएगा। ये हैं वो 5 सिंपल स्टेप्स। एक ही समय पर सोना, 90 मिनट का रूल फॉलो करना, सोने से पहले एक शटडाउन रूटीन, सुबह की धूप और सुबह उठते ही थोड़ी सी मूवमेंट। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। स्टेप 1, हर रात एक ही समय पर सोएं। और हाँ, वीकेंड्स पर भी। हमारे दिमाग को एक जैसी दिनचर्या बहुत पसंद है। ऐसा करने से हमारी बॉडी क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो मजबूत होती है। मतलब शरीर अपने आप सही समय पर नींद लाने वाला हार्मोन मेलेटोनिन बनाना सीख जाता है। दूसरा स्टेप है 90 मिनट का रूल। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर नींद के साइकिल के बीच में उठा जाए ना तो बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती है। इसलिए अपनी नींद को हमेशा 90 मिनट के मल्टीपल्स में प्लान करें। जैसे 4.5 घंटे मतलब 3 साइकिल्स, या फिर 6 घंटे मतलब पूरे 4 साइकिल्स। अपना अलार्म किसी भी रैंडम टाइम पर नहीं, बल्कि एक साइकिल के खत्म होने पर सेट करें। स्टेप 3, प्री स्लीप शटडाउन। सोने से पहले का आखिरी घंटा हमारी क्वालिटी स्लीप की तैयारी का समय है। इसके लिए 3-2-1 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से 3 घंटे पहले कोई भारी खाना नहीं, 2 घंटे पहले कोई काम या स्ट्रेस नहीं, और सबसे ज़रूरी 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं। ऐसा करके हम अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल दे रहे हैं कि भाई अब आराम का समय है। स्टेप 4, सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन को नहीं, 10 मिनट के लिए सूरज की रोशनी को देखें। ये धूप हमारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है, मेलेटोनिन को दबाती है और सेरोटोनिन यानी वो हार्मोन जो हमारे मूड और मोटिवेशन को बढ़ाता है, उसे बूस्ट करती है। और स्टेप 5, मॉर्निंग मूवमेंट। स्नूज बटन दबाने की जगह एक्शन में आएं। चेहरे पर ठंडा पानी डालें या 20 पुशअप्स करें। कुछ भी जिससे हमारी हार्ट रेट थोड़ी बढ़ जाए। ये डोपामाइन को बूस्ट करता है और मिनटों में नींद की खुमारी, जिसे स्लीप इनर्शिया भी कहते हैं, उससे दूर भगा देता है। ये वही फीलिंग है जब हम उठने के बाद भी नींद में रहते हैं। ये 5 कदम तो फाउंडेशन है। अब अगर नींद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो हाई परफॉर्मर्स ये कुछ एडवांस तरीके अपनाते हैं। 4 प्रो टिप्स। पहला, दोपहर 2 बजे के बाद कोई कैफीन नहीं। दूसरा, कमरा एकदम अंधेरा, ठंडा और शांत होना चाहिए। आइडियल टेम्परेचर है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। ठंडा तापमान शरीर को गहरी नींद के लिए सिग्नल देता है। तीसरा, डॉक्टर से सलाह लेकर मैग्नीशियम जैसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और चौथा, सोने से पहले दिमाग में चल रहे विचारों को एक जर्नल में लिख लें ताकि दिमाग शांत हो सके। कैफीन की बात करें तो ये चार्ट दिखाता है कि देर से कैफीन लेने का असर क्या होता है। हो सकता है कि नींद आ जाए पर हमारी डीप स्लीप
यानी वो नींद जो शरीर को रिकवर करती है वो 30% तक कम हो सकती है, जिससे सारी रिकवरी आधी अधूरी रह जाती है। और आखिर में सबसे जरूरी है माइंडसेट में बदलाव। नींद कोई कमजोरी या समय की बर्बादी नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस टूल है, हमारा सीक्रेट वेपन। ये डींग मारने की बात नहीं है कि कौन 4 घंटे सोता है। असल सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सुबह साफ दिमाग, शांत मन और पूरे फोकस के साथ उठता है। तो अपनी नींद को ऑप्टिमाइज करें, हमें ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा लाइफ वापस मिलेगी। कम सोएं पर स्मार्टर सोएं। तो अब सवाल यह है, हमारी नींद हमारे लिए एक बोझ है या हमारी सबसे बड़ी ताकत?